हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 का सिलेबस, जो कि जो भी लोग बीएड के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इसमें टोटल 150 मार्क्स रहते हैं और 150 क्वेश्चन रहता है और इसे 150 मिनट मतलब 2 आवर 30 मिनट का ये एग्ज़ाम होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके सिलेबस जो हैं और इसमें सब MCQ टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं और इसका सिलेबस आप देख सकते हैं कि इसमें CDP रहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, वो 30 मार्क्स का रहता है। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप हिंदी इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज में, या कोई भी लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग। और फिर जो बाकी 60 नंबर का रहता है वो मैथ और साइंस रहता है, जिसमें कि 30 नंबर का मैथ और 30 नंबर का साइंस। साइंस में आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो रहेगा। और जिन लोगों का ऑनर्स में ग्रेजुएशन में जिसका आर्ट्स था या आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको सोशल स्टडी और सोशल साइंस पढ़ना होगा। और जिन लोगों का ग्रेजुएशन में BSc था, मतलब मैथ्स था या साइंस से रिलेटेड जो भी ऑनर्स होते हैं वो सब था, तो उन्हें मैथ्स और साइंस पढ़ना होगा। तो जिनका सोशल स्टडी और सोशल साइंस है तो उन्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स प्लस सोशल स्टडी का पेडागॉगी पढ़ना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 CDP चैप्टर्स, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी का सेक्शन 1। इसमें यूनिट 1 है। आप ये सब सिलेबस नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। इसका पूरा चैप्टर 30 क्वेश्चन का रहता है। तो मैं यहाँ सिर्फ जिन लोगों का साइंस और मैथ था ऑनर्स में, मैं उन्हीं लोगों के हिसाब से अपना सिलेबस बता रही हूँ, क्योंकि मेरा भी ग्रेजुएशन में साइंस, मैं जूलॉजी ऑनर्स से ग्रेजुएट की हूँ, तो मेरा जूलॉजी ऑनर्स था। तो मुझे तो दोनों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी और साइंस भी, और प्लस लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और CDP। तो ये CDP का पूरा चैप्टर है, आप देख लीजिए। और ये है पूरा इसका यूनिट 2 है। यूनिट 2 में 4 चैप्टर हैं। फिर यूनिट 3 में फिर उसके बाद आता है आपका सेक्शन 2 लैंग्वेज 1। अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो वो आपका रीडिंग कंप्रेhension होगा। फिर इधर अनसीन पैसेज, लिटरेरी एंड डिस्कर्सिव और इन्फॉर्मेटिव। फिर आपका पेडागॉगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये हिंदी में भी आपका पेडागॉगी रहेगा। और सेक्शन 3 में आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करना है तो उसमें भी ये सब सिलेबस है। और इसका पेडागॉगी सेम लैंग्वेज 1 वाला रहेगा। जो आपका लैंग्वेज 1 में पेडागॉगी था वो आपका इंग्लिश में भी वही रहेगा। बाकी रीडिंग कंप्रेशन, 1 पैसेज एंड 1 पोएम से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब आते हैं हम लोग मैथ्स के सिलेबस में। तो मैथ्स और साइंस जो कि 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स का 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैथ्स में आपका NCERT बेस्ड है 6 to 8। इसमें आपका सारा चैप्टर है, आप देख सकते हैं। ये सारा चैप्टर है, ये सब आपको पढ़ना है। और ये मैथ्स में भी पेडागॉगी पढ़ना है आपको। और ये साइंस आ गया, साइंस में भी 6 to 8 NCERT बेस्ड है। ये सब यूनिट वाइज है। फूड है यूनिट, जिसमें कि ये सब चैप्टर्स हैं। फिर मटेरियल्स है, उसमें ये सब चैप्टर्स हैं। फिर ये द वर्ल्ड ऑफ द लाइफ यूनिट है, उसमें आपको ये सब पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। और इधर आपका फिर उसमें आपको ये पूरा चैप्टर है ये। फिर आपका एक यूनिट है मूविंग थिंग्स एंड पीपल एंड आइडियाज़। फिर इसमें आपको ये पढ़ना है। फिर फिफ्थ यूनिट में ये चैप्टर, 6 यूनिट, ये पूरा आपका 6 से लेके 8 तक का सिलेबस है। फिर इसमें आपको साइंस पेडागॉगी में आपको ये सब पढ़ना होगा। ये आपका साइंस पेडागॉगी का है। फिर अगर आपको एक्स्ट्रा सिलेबस भी है इससे रिलेटेड, ये सब उसके अंदर का मेन चैप्टर है, वो भी आप देख सकते हैं। अब ये हुआ आपका साइंस का सीटेट बेस्ड सिलेबस। लेकिन अगर आपको 6, 7 और 8 का अलग अलग से सिलेबस चाहिए तो वो भी मैंने नोट किया है। ये है आपका साइंस का सिलेबस 6 क्लास के बेसिस पर। ये पूरा आपका 6 क्लास का है। ये पूरा 16 चैप्टर्स हैं। अब यह आपका क्लास 7 का है, ये पूरा आपका 18 चैप्टर है। और क्लास 8 का पूरा 15 चैप्टर है। ये CBSE और NCERT बोर्ड है, तो आप इस हिसाब से अपना अलग अलग चैप्टर करके पढ़ सकते हैं, या सीटेट का जो मैंने आपको चैप्टर लिखाया है ये पूरा इसके अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। दोनों का सेम चैप्टर और सेम सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से पढ़िए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।